हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इंडिया से जुड़ी क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स जैसा कि कल के दिन ही मैंने बोला था, एक कॉइनबेस वाला मैंने वीडियो बनाया था, अपडेट दिया था कि कॉइनबेस वाले कैसे जो है यहाँ पर 1000 एम्प्लॉई आपको जो है हायर करने वाले। साथ ही साथ उनका कल के दिन में था एक मीटिंग था, बेंगलोर के इवेंट था, सॉरी बेंगलोर में, जहाँ पर आपको नई टेक्नोलॉजी और प्लस उनका जो प्लान है कॉइनबेस वेंचर को इंडिया में लॉन्च करना और उसी के साथ में उसमें यूपीआई फीचर देना और जो भी साइन अप करेगा उसको लगभग $2.5 का बोनस देना। इस तरह का कुछ प्लान वगैरह था जो कि आप वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अब यूपीआई वाला जो यहाँ पे मुद्दा निकल कर आया था, तो यहीं पर इसी यूपीआई से फिर से रिलेटेड एक न्यूज निकल कर आई है इंडिया से। तो चलो अब इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो कि अगर आप भी यूपीआई से क्रिप्टो में करते हैं इन्वेस्ट तो हो जाए सावधान, एनपीसीआई ने कही ये बड़ी बात। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि जो एनपीसीआई है ये है क्या और फिर इन्होंने यूपीआई से जुड़ी क्या बातें हैं जो कही है। और बात करें अपडेट के, जैसे कि कल कुछ एक वीडियो में 2 लोग थे, उन्होंने बोला कि पुरानी 1 मंथ पहले की मैंने वीडियो डाली है, तो इसलिए मैं आप टाइम दिखा देता हूं, तो आप टाइम देख लो फ्रेंड्स। तो चलो अब आते हैं हम लोग नीचे। तो अब बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो कि यूपीआई के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी खरीदों की खबर के बीच एनपीसीआई ने बड़ा बयान दिया है। एनपीसीआई ने कहा कि किसी भी लेन देन के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट एक्सचेंज के बारे में जानकारी नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं एनपीसीआई वाले, इनको हाल ही में खबर मिला, जैसे कि मीडिया में ये रिपोर्ट आया, कॉइनबेस के बाद से ये रिपोर्ट कुछ ज़्यादा ही फिर से पकड़ बना लिया कि यूपीआई का पेमेंट फीचर होगा, यूपीआई से लोग अपना फंड ऐड कर पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे, जो कि सुविधाजनक होगा। तो यहाँ पर जब मीडिया में इस तरह की खबर या इस तरह की न्यूज आई है, तो इनका ये कहना है कि इनको भी मीडिया में रिपोर्ट देखने के बाद पता चला कि इस तरह की कुछ मार्केट में खबर जो है यूपीआई को लेकर चल रही है, और इनका कहना है कि इसके बारे में हम लोग को कोई भी जानकारी नहीं है। ये बात कौन कर रहा है? तो एनपीसीआई कर रहा है। अब इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जो कि हिंदी में है। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, ये पेमेंट वगैरह का सब कुछ हिसाब किताब लेखा जो यही करता है। तो इन्होंने यहाँ पे साफ तौर पर कहा कि उसे किसी भी लेन देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट एक्सचेंज, मतलब कि कोई भी जो यूपीआई को यूज कर रहा है किसी भी तरह के जो डिजिटल एसेट को बाई करने के लिए और किसी भी तरह के एक्सचेंजेस पे, इसको उसके बारे में जानकारी नहीं है। और यहाँ पे फिर से है कि एनपीसीआई के बयान में कहा गया कि यूपीआई का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी की खरीद के बारे में कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट के बारे में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो मतलब यहाँ पर है जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इनको हाल फिलहाल में जो मीडिया रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट से इनको पता चला कि यूपीआई का करके कुछ ऐसा है, तो इन्होंने अपने तरफ से तुरंत आके अपना सफाई पेश कर दिया कि भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं है या हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आगे अब फिर क्या अपडेट आती है यहाँ पर देख लो। जानकारी नहीं है एक्सचेंज के बारे में भी, इन्हें कोई जानकारी नहीं है कि कौन सा एक्सचेंज यूज कर रहा है नहीं कर रहा है। अब मैं भी इस पर ज्यादा कुछ टिप्पणी कमेंट अपने तरफ से नहीं करना चाहता, आप खुद अपने आप में समझदार हो, आप सब समझ रहे हो। अब यहाँ पे देख लो, अगर कोई इनका यूपीआई पेमेंट फीचर यूज भी कर ले और इनको पता ना चले तो यहाँ पे चलो ठीक है, इनको पता नहीं है। अब आगे फिर क्या ये कहेंगे नहीं कहेंगे उसको छोड़ दिया जाए, आगे जो अपडेट आएगा वो देखा जाएगा। और फ्रेंड्स मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ये है, क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, छोटी हो बड़ी हो, मैं हर एक अपडेट को टच करता हूं, हर एक न्यूज को आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आप जितने भी मार्केट में क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिविटी वाले न्यूज चल रही हो या निगेटिविटी वाली न्यूज चल रही हो, सबके आप टच में हो, सबसे आप जानकार रहो, आपको हर एक चीज हर एक बिंदु की खबर होनी चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करें अगर नीचे हम लोग आके, नीचे अब बहुत सारी चीज इसमें नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे 30% 1% वाला है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर अब ये एक थोड़ा सा है डिटेल, इसको देख लो। यहाँ पे अधिकारियों ने बताया है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर रखी जाएगी कड़ी नजर। जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है उस पर रखी जाएगी कड़ी नजर। और ये सीबीडीटी एक जो है कमिटी, अब यहाँ पे है कि जो वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि हमारे अधिकारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर कड़ी नजर रखेंगे, जिनकी संख्या 40 है लगभग। तो अब यहाँ पे समझ लो कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, ये सीबीडीटी के एक अधिकारी ने कहा कि इनके पास लगभग सॉरी वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि इनके पास लगभग 40 है अधिकारी हैं जो कि क्या कर रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर अपनी कड़ी नजर बनाए रखे हैं, हर तरह की लेन देन पर वो नजर रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब एक और अपडेट है, अब उसे भी जल्दी से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज के ऊपर, तो यहाँ पर है कि मेटावर्स और वेब 3 को रेगुलेट नहीं करना चाहती सरकार। तो कौन सी सरकार? तो ये भारत की सरकार के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर है कि ऐसा कहा जा रहा है कि मेटावर्स से इंटरनेट के लिहाज से समानता एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। मेटावर्स को आगे बढ़ाने में गेमिंग इंडस्ट्री जैसे क्रिएटर्स का बड़ा योगदान होने की उम्मीद है। ऐसा ये मेटावर्स के बारे में कहा जा रहा है, जो कि आपको ये सब पता है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं कि ये बात कहाँ से निकल कर आई। अब यहाँ पे कुछ चीज़ है हाईलाइट है जो कि देख सकते हो फटाफट से, कि यहाँ पे है कि सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को
लेकर स्ट्रेटेजी बनाई है। मतलब कि यहाँ पे दो चीज़ों को इंडिकेट किया गया है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन, इसको लेकर जो है स्ट्रेटेजी बना रही है कौन, तो भारत की सरकार। साथ ही साथ यहाँ पे है कि वेब 3.0 को इंटरनेट का अगला दौर माना जा रहा है। अब फेसबुक की कंपनी मेटा ने वेब 3 सर्विसेज के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया है। इस पर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी कि उसने ट्रेडमार्क डाला हुआ है और जब वो सब क्लियर हो जाएगा तो उस पर भी वो काम करना शुरू करेगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नीचे आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि है, केंद्र सरकार ने कहा कि उसकी मेटावर्स वेब 3 को रेगुलेट करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि ये उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में यह जानकारी दी है। देश में टेक्नोलॉजी सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मौजूद है और इस वजह से मेटावर्स जैसे नए सेगमेंट्स के लिए सरकार रेगुलेशन नहीं लाना चाहती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बात उतने पल्ले नहीं पड़ रही है मुझे भी। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है ये पंकज चौधरी ने संसद के अंदर में जानकारी दी, जो कि आपको एक MP है। तो इन्होंने केंद्र सरकार से कहा, मतलब केंद्र सरकार ने कहा कि उसकी मेटावर्स और वेब 3 को रेगुलेट करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि ये उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। मतलब कहने का मतलब कि वो इसको रेगुलेट क्यों नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि यह जानकारी दी है कि देश में टेक्नोलॉजी सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मौजूद है। इनका कहना है कि जो देश है ना हमारा भारत, उसके अंदर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मौजूद है और इस वजह से, मतलब ये वाला जो एक्ट मौजूद है ना, इसी वजह से मेटावर्स जैसे नए सेगमेंट्स के लिए सरकार रेगुलेशन नहीं लाना चाहती। अरे भाई, तो ठीक है, एक्ट मौजूद है तो आप रेगुलेट तो कर ही सकते हो। नई टेक्नोलॉजी है तो भी आप रेगुलेट कर सकते हो, उसके हिसाब से भी उसका पैनल वगैरह बना लो, देख लो क्या दिक्कत है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, यही तो वर्क करना चाहिए। कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, अगर आप उसे अडॉप्ट करना चाहते हो तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखो, उस पर क्या खामियां हैं, हर तरह से अच्छे से अपने स्तर पर काम कराओ और आने वाले टाइम में उसे रेगुलेट करो, तब तो डेवलपिंग कंट्री बनेंगे और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यूके को आपको पता है, मैंने बताया था कि यूके क्या चीज प्लान बना रहा है, तो वो ग्लोबल हब बनने वाला है। किस चीज के लिए, तो क्रिप्टो के लिए। उसने क्रिप्टो का ग्लोबल हब बनने के लिए प्लानिंग कर लिया और साथ साथ इसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया। तो आप सोचो कि बिना प्लानिंग बिना तैयारी के कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देगा इस तरह से, तो अगला कोई कंट्री उसका आइडिया चोरी कर सकता है, वो भी काम करना शुरू कर सकता है। तो ये सब कब होती है, जब पूरी प्लानिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ये बात निकल कर आई कि ये रेगुलेशन नहीं करना चाहती। अब बात करें अगर इस सब चीज पे पढ़े तो यहाँ पे फिर से वही देखने को मिलेगी कि सरकार जो है इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को लेकर जो है स्ट्रेटेजी बनाई है। और यहाँ पे सूत्रों का कहना है, वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री का, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, ड्रोन है, ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स और वेब 3 जैसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही सेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन। इन्हीं दो मतलब जो सेक्टर है इसको रेगुलेट और इस पर स्ट्रेटेजी बना रही है गवर्नमेंट कि इस पे कैसे हम लोग को वर्क करना है। बाकी सब जितने टेक्नोलॉजी, इनका कहना है कि इसके लिए जो एक्ट है, इंफॉर्मेशन वाला टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है, तो इसलिए हम लोग इसे रेगुलेट नहीं करेंगे। और ज्यादा इसमें अब बात हम लोग नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें जितनी भी ये आपको न्यूज नीचे में रिपोर्ट में दिख रही है, ये सारी और सारी वेब 3 कैसे काम करता है, या वेब 3 का फ्यूचर क्या है, वेब 3 क्या है, और साथ ही साथ आपको मेटावर्स वगैरह क्या है, इस तरह की चीज पे थोड़ी बहुत डिटेल्स प्रोवाइड की गई है, जिसके बारे में यहाँ पे जानकारी देना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने बस बोला था कि आपको भैया इंडिया से दो खबर बताऊंगा कि क्या क्या अपडेट अभी आई है। तो एक UPI की अपडेट थी, जो कि आपको कॉइनबेस वाला समझ रहे हो, मार्केट में सब जगह चल रहा होगा, जिसके बाद NPCI ने आके बोल दिया ऐसा बात, और अभी एक ये वाले अपडेट थे। तो अब अगर दोनों आपको अपडेट अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करके मेरे इस चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।